अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन जावेद और हम ये पीपीएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो कंसीडर टुडेज लेक्चर एज अ स्टार्टिंग लेक्चर, इनफैक्ट स्टार्टिंग डिस्कशन। सो व्हाट आई वुड प्रेफर कि आप इसके लिए लेक्चर का वर्ड कभी भी यूज ना करें। इट्स नॉट लेक्चर, इट्स डिस्कशन। और टेस्ट की तैयारी के लिए आपको टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाना, आपको लेक्चर नहीं देना। यू नीड टू गिव अस व्हाट यू हैव, ताकि हम उसमें ऐड ऑन करके आपकी हेल्प कर सकें। आपके लिए आपको कॉन्फिडेंस दे सकें कि आप, जैसे कि आपको एक पिक्चर में सिचुएशन नजर आ रही है, उस सिचुएशन को आप इजीली फेस कर सकें। सो फर्स्ट थिंग, there will be no lectures, there will from my end there will be discussions, and discussions in a way कि आपको ये चीज का बिलीव दिलाना कि आप एक, क्योंकि आप 16 ईयर्स और 18 ईयर्स एजुकेशन रखते हैं, सो यू हैव द नॉलेज, लेकिन उसको किस अंदाज में बताना है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर और वी विल ट्राई टू डू। सो अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टफ कि आप इंशाल्लाह टेस्ट का रिजल्ट आएगा, व्हाट यू विल डू, आप इंटरव्यू के लिए आपकी फिर डेट आ जाएगी और फिर आप इंटरव्यू डे पे वहां पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ लेके जाने हैं एंड ऑल अदर स्टफ। दिस इज व्हेन यू रीच द रूम। आप कमरे में पहुंच गए हैं, आपके सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और एक साइकेट्रिस्ट है या पीपीएससी चेयरमैन है, जो कि आपको ओवरव्यू ले रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, हैंड ओवर कर रहा होगा फ्रॉम हिम टू वन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड देन टू द सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग दे विल आस्क, इट्स अबाउट योर इंट्रोडक्शन। सो एंड दे विल सिंपली से काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड दिस विल बी द ओनली मोमेंट पूरे पीपीएससी इंटरव्यू के दौरान जब आपसे आपकी मर्जी की चीजें सुनी जाएंगी। अदर वे अराउंड, जब आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, देन दे हैव द लिवरेज टू आस्क यू एनीथिंग, एनी जनरल क्वेश्चन, एनी फिजिक्स क्वेश्चन, whatever they like. They can give you a scenario, they can simply ask you some subject question. लेकिन जो इंट्रोडक्शन है, इट्स ऑल व्हाट यू आर। उस पे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना आपको रोका जाएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन 20 मिनट का भी करेंगे, दे विल नॉट आस्क टू स्टॉप। दो 20 मिनट का इंट्रोडक्शन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक 1 मिनट इज इनफ और मे बी लेस। लेकिन सो द मेन थिंग विच आई वांट टू इन्फोर्स हियर अबाउट, कि इंटरव्यू के लिए आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो पहला स्टेप है, जब आप जाके कुर्सी पे बैठेंगे और आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और वो जो 1 मिनट होगा, दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नेक्स्ट 10 to 11 मिनट्स के हाउ दे सी यू, व्हाट इज अ परसेप्शन। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ क्लास में, मुझे पता है वो ब्रिलियंट है, मीडियम है या डल है, लेकिन उनके लिए हर आने वाला इंटरव्यूअर बिल्कुल डिफरेंट है, और वो जो इनिशियल एक फर्स्ट इंप्रेशन है वो 1 मिनट का है, जो इंट्रोडक्शन का है। सो आई विल शेयर अ टेम्पलेट इन ग्रुप, जिसकी बेस पे आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के यूजुअली 5 मेन स्टेप कह लें होते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग, आप सलाम लें जाते साथ, फिर आप जब बैठ जाएं तो आपसे वो कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो यू कुड सिंपली से योर नेम, आपका सिटी। फिर जो थर्ड है वो आपकी एकेडमिक्स हैं, कि आप इस वक्त कौन सी डिग्री कर रहे हैं या कौन सी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, और उससे आप नीचे जाते हुए बता दें कि आपने कौन सी डिग्रीज की हैं, सिर्फ एमएससी तक या बीएस तक। देयर इज नो नीड टू गिव देम कि आपने बीएससी कहाँ से किया, आपने इंटर कहाँ से किया, आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया। दिस विल मेक द इंटरव्यू बोरिंग। सो इट शुड बी, I have done my MS, MPhil, or I'm doing it
and I have done my MSc from this university. And the most important thing, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं या आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, कोई टॉप 10 को कंसीडर करते हैं, so the word you will use there के I have done my MSc from this university with distinction. No first position, no seventh position, just a very attractive word, that is distinction. और अगर आपकी एमफिल में भी है और बीएस में भी है तो आप उसे इकट्ठा भी बता सकते हैं, अगर आपकी किसी एक में है तो वो भी बता दें, अगर आप सिर्फ एमएससी है या बीएस है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, उसमें से उसको आप उतना बता दें. द नेक्स्ट थिंग शुड बी द योर जॉब पार्ट, कि आप कर क्या रहे हैं, आपने एमएससी के बाद या एमएससी से पहले या इस वक्त आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब में है जरूर बताएं, प्राइवेट जॉब में है जरूर बताएं. अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी लेवल की अगर क्लासेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बताएं. एज आई सेड बिफोर कि वो जो 1 मिनट है उसमें अपने आप को आपने एज पॉसिबल एज बेटर एक्सप्रेस करना. ठीक है, आप ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस करेंगे, दैट शुड बी रियलिस्टिक. आप कहेंगे मैं क्वांटम मुझे हिफज है, तो वो क्वांटम का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्वांटम यानी आनी चाहिए. तो मकसद जो आप बताएं दैट शुड बी रियलिस्टिक, लेकिन उसको आप थोड़ा सा एग्जैजरेट अगर करना चाहें यू कैन, बट यू शुड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे देयर वुड बी अ गुड परसेप्शन अबाउट यू. दे विल थिंक ऑफ जस्ट लाइक एज आई सेड कि ये अच्छा बच्चा है, एवरेज है या बिलो है. सो देयर इज अ परसेप्शन एंड दैट परसेप्शन विल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल. So what you have in your profession उसे बताएं. जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं वो बताएं. And then the last line is your field of interest. आपके field of interest क्या है, आप की हॉबीज कहा जा सकता है, आपकी फिजिक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक जैसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इस तरह की चीजें जो है वो बताई जा सकती हैं. So I will share the template with you on this, और आप उसको उस बेसिस पे अपना बना सकते हैं एक 30, 40, 50 सेकंड्स का एक इंट्रोडक्शन. उसे रिहर्स भी हम कर सकते हैं इन एनी, जब हमारे मॉक इंटरव्यूज होंगे तो आप उसमें इंट्रोडक्शन आप अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे. सो द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो अब इंट्रोडक्शन जब आपने दे दिया तो व्हाट विल द चेयरमैन विल डू, चेयरमैन आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो यूजुअली आपके इंट्रोडक्शन के अंदर छुपे होते हैं. जैसे कि आपने बताया कि आई एम फ्रॉम पाकपतन, so most probably he will ask Pakpatan is a district or tehsil. Pakpatan is in which division, how many divisions are there, which is the biggest division, which is the smallest division. Then there is a very the question that could be asked. 1 year back there were 36 districts, but it's not now. काफी अरसे तक जो डिस्ट्रिक्ट है वो 36 रहे हैं पंजाब के, लेकिन अब नहीं है, इस टाइम दे आर आई थिंक 42. सो दे कैन आस्क इट, क्योंकि यूजुअली हमारी ये नॉलेज इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती जनरल नॉलेज की. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपके शहर की फेमस चीज क्या है, फेमस शख्सियत क्या है, आपका शहर का नाम ही ये क्यों है, गुज्जर खां है तो गुज्जर खां क्यों है, रहीमिया खां है तो वाइट्स रहीमिया खान. So these type of things can be asked by the chairman. आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि यूजुअली वो सब्जेक्ट का होता नहीं है. सो लिहाजा वो अगर सब्जेक्ट से मतलब कोई चीज पूछना चाहेगा तो ये पूछ सकता है कि मुझे फिजिक्स के आम जिंदगी में कोई 5 बताएं जहाँ पे हम डेली फिजिक्स को एक्सपीरियंस करते हैं. इसके अलावा आपकी जॉब से मुतल्लिक पूछ सकता है, आप एसएससी जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप किसी और डिपार्टमेंट से इधर आ रहे हैं सेम स्केल पे, तो क्यों आना चाह रहे हैं, वाई इज व्हाट यू शुड बी देयर टू डिफेंड. और सिंपल आंसर सबका क्या है, यू शुड बी ऑनेस्ट, जो है बताएं. यू शुड बी काम, कोई भी चीज आपको यू नेवर नो कि किस चीज पे आपको सिलेक्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, बट दैट्स फॉर श्योर कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को डिफेंड नहीं करते तो जीके जितना मर्जी अच्छा आप दे लें,
आप जितनी मर्जी फड़े मार लें, यू विल नॉट गोइंग टू बी सिलेक्ट। सो मेन थिंग इज द सब्जेक्ट। जीके इज देयर। आप एक भी आंसर नहीं देते तो आई वुड से कि कोई मसला नहीं है। अगर आप जीके के सारे ठीक नहीं भी देते और आपका सब्जेक्ट वाला सारा ठीक होता है, दोनों आप बंदों को सेटिस्फाई कर लेते हैं सब्जेक्ट वाले, you will be selected. There is not a single % doubt in that. So yes, GK is there. Yes, they can ask you about anything, about Pakistan, about Punjab, about your city, but still your main focus should be on the subject special, और जो मेरा काम होगा आपको जिसके लिए तैयार करना। तो आज जो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लेक्चर है, इट्स बेसिकली बिट ऑफ ओवरव्यू के हाउ दिस होल सेशन विल मूव इनटू अकाउंट कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला सवाल कि सारी बातें वो अपनी मर्जी से पूछेगा, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा कोई हिंट रखा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज, आपने कहा मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और जो वो शख्स इंटरव्यू ले रहा है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1, उसका भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, GCUF में, कायद आजम में कल ही सॉलिड स्टेट का लेक्चर लेके आया। सो ही विल हैव अ सिंक्रोनाइजेशन। वो मुमकिन है उस टॉपिक को लेके आपसे सॉलिड से ही सवाल पूछे। अगर आप उसे इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि यू हैव नो prior experience of teaching at university level, but you have a very good background in FSC, तो there is a very strong possibility वो आपसे FSC से ही पूछेंगे, वो आपको MSc में नहीं लेके जाएंगे because they are there to judge you what you have, not what they have. So basically again introduction की इसलिए से अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि how you introduce yourself, what you think put out on their table, और उस टेबल में से वो क्या क्या चीजें उठा के आपसे रिटर्न में पूछते हैं। अगर कुछ भी नहीं आप देंगे तो ज़ाहिर दे हैव ऑल द नॉलेज इन देयर माइंड टू आस्क, और हम ज़ाहिर बात है उनको इतनी इजीली डिफेंड नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप इंट्रोडक्शन जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेके जाए। ओके, लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन हो गया, जीके हो गया। लास्ट टाइम ऐसे चेयरमैन जो थे उन्होंने किसी से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा, मैक्सिमम एक फिजिक्स का जर्नल जैसे मुझसे पूछा कि any 2 to 3 डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स, किसी से कोई और क्वेश्चन, लेकिन एक आधे, इससे ज्यादा नहीं, कहीं से पूछा भी नहीं। सो द मेन थिंग वाज द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाएंगे so he can ask straightforward questions or he can ask tricky questions. So straightforward questions are basically simply definitions or simply concepts, और जो उससे tricky हो सकते हैं वो basically leading questions हो सकते हैं जो उससे बनते हैं। मैंने आपसे कल एक लेक्चर शेयर किया, उस लेक्चर की बेस पे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, and we will just have a session to see के how you could answer these from that lecture. As I said before, there will be no lecture. यहाँ पे मैं आपको सॉलिड क्वांटम नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको रिकॉर्डिंग की शक्ल में मटेरियल मिल जाएगा बिफोर हैंड, PDF की शक्ल में मिल जाएगा। आपने तैयारी किया, मोस्ट प्रोबेबली यू ऑलरेडी हैव, अगर आप बेस एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं तो आपने पहले वो लेक्चर्स लिए हुए हैं, अगर कहीं और से आए तो ज़ाहिर आपने उधर से भी कहीं ना कोई लेक्चर्स तो लिए होंगे, फिर तैयारी आपने किया और एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। सो व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो व्हाट आई विल डू, I have put some questions here. I will ask questions. मैं अभी माइक ऑन कर देता हूँ। So I would love कि you answer those questions, क्योंकि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 15-20 मिनट है, तो ये जितना भी टाइम है, या यू वन कैन से कि हमने ये जो चीज यहाँ पे इस टाइम सामने है आपकी स्क्रीन शेयर पे, सम क्वेश्चंस ये हमने डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, एंड वी हैव इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, और मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें एंड देन आई कुड ऐड कि अच्छा ये आंसर को हम यूं भी बता सकते हैं, या जो आपने बताया दैट्स वेरी परफेक्ट, दैट द मैक्सिमम इट कैन बी। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हैंड रिटन है, जैसे कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे बहुत सी चीजें लिखवाई, एंड इनफैक्ट देयर इज अ ट्रिक, अगर आपको कोई चीज नहीं आती
और आपको लगता है कि आप आंसर दे सकते हैं, बट यू नीड टाइम टू थिंक, सो जस्ट परटेन कि आप कुछ लिख रहे हैं, क्वेश्चन सुने, ओके सर जस्ट अ मिनट, आप पेज पे कुछ लिखना, जस्ट गिव योर माइंड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे तो ज़ाहिर इट विल बी मोर ऑफ अ नर्वी थिंग कि आप फॉरन आंसर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपका दिमाग अभी उसे प्रोसेस कर रहा है. सो जस्ट बाय राइटिंग समथिंग ऑन पेज, मे बी यू कैन राइट आयतल कुर्सी वट एवर यू लाइक टू, लेकिन आप उसे रेलिवेंट भी लिख सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक दैट कैन बी यूज्ड एंड आई यूज समटाइम्स. सो यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन है, what does Miller indices indicates, can you make 100 Miller plane? अब जाहिर बात मिलर प्लेन आप स्पेस में तो नहीं बना सकते unless you have 3 idiots ball pen biro pen. So वो आपके पास आपने पेज पढ़ा होगा, वो आप वहां पे बना के उन्हें दिखा देंगे फॉरन. देयर इज इनफ स्पेस के यू द पेज कैन मूव हियर एंड देयर. ओके, सो लेट me give the mic to you. Try yeah, do it like way. So first is how you define the difference between latest points, latest basis, and unit cell. These four terms are usually used alternatively, or maybe some may think it they are used alternatively. So आप में से कोई इसका आंसर करना चाहे तो वो जस्ट हैंड रेज करे, मैं उसका माइक यहाँ से म्यूट ऑफ कर दूंगा, एंड ही कैन ऐड and or she can add. Just raise your hand in Zoom. I will not answer a single question unless you answer it. So that should be clear. Okay, you can unmute yourself, Mehwish. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. So would you like to differentiate between these four similar terms? Sir, lattice points are actually the infinite array of points जो space में हमने points place किए होते हैं उसको हम lattice points कहते हैं. Okay. और जो infinite array of points arranged in space that every point has identical surrounding around it, इसको हम lattice कहते हैं. Okay. And the bases are actually the placed atom or ion placed on one lattice point. It may be one or it may be more than one. Exactly. And the unit cell is the smallest building block of any crystal structure, and when it is repeated throughout the in 3 dimension, then it make the whole crystal structure. Excellent. Okay, so Mavish have tried to answer also. Latest points are the mathematical points. How I would like to add ke physics without math has no import. The better word could be ke the language of physics is basically mathematics. So solid, जिसको हम purely physics में पढ़ना चाहते हैं, we need some mathematical background. So the math behind the solid state physics or the crystal structure are basically the latest and the latest points. These are mathematical points, and of course they are not in exact real term. So वो जो points हैं उन पॉइंट को जब हम अरेंज करते हैं क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली, तो दे आर नोन एज लेटेस्ट, और वो जो पॉइंट्स जहां से हम कनेक्ट कर रहे होंगे दे आर नोन एज लेटेस्ट पॉइंट्स. सो व्हेन वी हैव दिस, व्हाट वी डू टू मेक इट अ क्रिस्टल, हम उसके ऊपर एटम्स लगाते हैं. इट कुड बी एन एटम, इट कुड बी एन आयन, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि इट कुड बी वन और इट कुड बी मोर देन वन. इट्स अ वेरी फेमस पीपीएससी क्वेश्चन. सो दैट इज नोन एज बेसिस. तो जब बेसिस लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर अरेंज हो जाता है, सो व्हाट वी हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जिसे आप इन्फिनिटली रिपीट करके उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हासिल कर सकते हैं, या द स्मॉलेस्ट रीजन जो कि उस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यूनिट सेल. एंड वी ऑलवेज स्टडी द यूनिट सेल इन फिजिक्स, क्योंकि यूनिट सेल से हासिल होने वाली प्रॉपर्टीज पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं.
सो व्हाई गो फॉर द कम्प्लेक्सिटी? अगर एक क्रिस्टल है वो 10 तरह की एक यूनिट सेल को 1000 दफा रिपीट करके बनता है, तो आप यूनिट सेल को उसे स्टडी कर लें तो द यूनिट सेल प्रॉपर्टी विल वर्क फॉर द होल क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल, उस यूनिट सेल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो जो उसका होगा वही पूरे क्रिस्टल का होगा। सो यू कुड सिंपली टेक इट टू दैट थिंग। ओके, anyone like to add about what is the difference between primitive unit cell and conventional unit cell? You just need to raise your hand and I will unmute yourself. I think there's many new students coming. Okay, you can unmute yourself. Sir, conventional unit cell is just like the simple unit cell. Just to talk about the first question. And the primitive unit cell is actually the smallest volume. We can say the smallest volume of the unit cell, and it can also be defined in the same manner as the unit cell, which contain the effective number of atom as 1. This is called as a primitive unit cell. Okay, you said that the unit primitive unit cell is the minimum unit, minimum volume. Isn't the unit Yes. cell is already a minimum volume cell? Yes, I think so, we can say. So how then we could differ? Unit cell की ही दो types है ना, conventional and primitive. और unit cell क्या होता है कि the minimum stuff which can be replicated to make a crystal structure. So how conventional and primitive are then different? आपने ऐड कर दिया है कि उसमें कन्वेंशनल एक सिंपल जो भी यूनिट सेल है, जैसे कि इसमें नीचे लीडिंग क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल गो टू द लीडिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है या कन्वेंशनल है? सो सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है, उसका जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव होता है। जितने भी आपके लेटेस्ट हैं उनमें एक एक जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव होता है, बाकी सारे कन्वेंशनल होते हैं। अब वो कह सकता है कि अच्छा मुझे एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो यू कुड सिंपली ड्रॉ इट ऑन पेज, और वो कहेगा अच्छा मुझे बताएं इसके अंदर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। अब एक अगर क्यूब आप बनाएं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट जो है वो नजर आते हैं 8। अगर वही जो बात मैथमेटिकली उसको अगर देखें तो 8 होते हैं, एक नहीं होता। सो द सिंपल क्वेश्चन विल बी व्हाई दे आर 8 1 not 8? So anyone like to answer it के इफेक्ट जो लेटेस्ट पॉइंट्स है मैथमेटिकल वो 8 होते हैं, क्योंकि 8 कोने बनते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं और 8 क्यूब पॉइंट्स होते हैं। सो हाउ डज दिस वर्क आउट? वो एक क्यों हम कहते हैं उसे, या उसे प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? ओके, फलक शेर, आई हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ, you can add, otherwise I will add. Then Mahvish. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज फलक शफीक, फलक शेर नहीं है। Okay, yes. हम लोग एक इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम एक क्यूब को देखें तो एक क्यूब आगे ऊपर भी अटैच है। एक अगर हम रूम को एक क्यूब कंसिडर कर लें तो हमारा रूम सिर्फ एक नहीं है। अगर हम देखें इसके ऊपर भी एक रूम अटैच है। अगर हम साइड पे देखें तो 4 रूम हमारे साइडों पे अटैच होंगे, एक हमारा नीचे भी अटैच होगा। और अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो हर कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है, हर कॉर्नर वाला एटम बाकी रूम्स के साथ शेयर हो रहा है मजीद आगे जाके। तो हम अगर लिखते हैं कि 8 एटम कॉर्नर पे पड़े हुए हैं और बाकी 8 उसकी शेयरिंग हो रही है, तो वो जो आता है वो 1/8 उसका पार्ट बन के आता है हर एक रूम के साथ। अगर वो एक कॉर्नर एटम अगर शेयर हो रहा है तो उसको जब हम देखते हैं और अपना वो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि कितने इसमें आ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में तो वो सिर्फ एक एटम बनता है कि एक एटम अगर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है तो 8 इंटू 1/8 तो वो सिर्फ एक आएगा। इसलिए सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है और वहां पे सिर्फ शेयरिंग की वजह से इफेक्टिव नंबर मतलब सॉरी जो नंबर ऑफ एटम पर लेटेस्ट पॉइंट तो सिर्फ एक आएगा। एग्जैक्टली अब आपने देखे रूम की एग्जांपल दी, अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल रखें तो हम ऊपर उसे यूनिट सेल कह चुके हैं कि यूनिट सेल भी बेसिकली वो रूम्स ही हैं
जिन रूम को अगर हम देखें तो हर जगह रिपीट है। द क्रिस्टल यूनिट सेल इज जस्ट लाइक एन ओशन, अगर वो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल से मुराद क्रिस्टलाइन है, तो आपको यू कांट सी कि डिफरेंस कहाँ पे है, एवरीवेयर इट विल बी सेम। सो यूनिट सेल के 8 लेट्स को यूनिट सेल क्यूब है और उसके 8 लेटेस्ट पॉइंट्स हैं एज यू सेड। अब वो यूनिट सेल जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को 3 डायमेंशन में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। और वो जब अपने आप को रिपीट कर रहा है सो मतलब इट हैज शेयरिंग टू इट्स ऑल नेबर्स, जिससे फिर नियरेस्ट नेबर की डेफिनेशन हम ज़ैबर सॉलिड में पढ़ते हैं। सो देयर इज अ शेयरिंग एज यू सेड के लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, टॉप पे भी है, डाउन पे भी है। सो 8 शेयरिंग है, तो लिहाजा 8 इंटू 1/8 कि हर किसी के साथ वो शेयरिंग कर रहा है, तो 8 एक के साथ उसका हिस्सा 1/8 होगा, तो दे इट विल मेक इट 1। ओके, सो then they can ask what is face centered cubic, body centered cubic, are they primitive? So face centered cubic, body centered cubic में क्या है कि आपके जो सिंपल क्यूबिक है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, जबकि फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में जो एटम्स हैं वो उसके फेस के सेंटर में आ सकते हैं। इन एफसीसी 6 फेसिस हैं, सो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप डाउन। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से मुराद है सिर्फ एक आएगा और वो उस पूरी बॉडी के सेंटर में आएगा, विच मेक्स देम नॉन परमिटिव, क्योंकि द नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल 1 से बढ़ जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड में 8 साइडों पे जो है वो 1/8 की शेयरिंग से 1 होगा, और दरमियान वाला जो सेंटर पे एक है वो मिलके बन जाएगा 2। सो लिहाजा 2 डज नॉट गो टू प्रिमिटिव कैटेगरी। फेस सेंटर्ड में 8 की शेयरिंग से 1 कॉर्नर वाले, और 6 फेसेस हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन अप बॉटम, तो हाफ ऑफ शेयरिंग होगी क्योंकि एक फेस का एक रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिकल जो भी आप कहना चाहे। सो 3 वहां से आ जाएंगे, 6 विद ईच हैविंग हाफ शेयरिंग, तो 3 + 1 4, सो एफसीसी में 4 आ जाएंगे। सो अगेन इट्स नॉट इन द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क, कैन दे मेड बी प्रिमिटिव? कोई आंसर देना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। कैन दे मेड, कैन दे बी मेड परमिटिव, यानी जो नॉन परमिटिव है जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल मोर देन 1 है, क्या हम उन्हें 1 पे ला सकते हैं? कैन वी मेक देम परमिटिव? ओके, लेट मी अनम्यूट नेहा, यू कैन। ओके नेहा, यू कैन आंसर। Assalamualaikum, sir. वालेकुम So yes, सलाम। we can make it primitive by using Wigner seeds cell. Excellent. So these type of questions are basically a deciding factor. We will discuss a question या ऐसे it's basically जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, it's not my viewpoint, it's basically remarks of one of the teachers जो कि इंटरव्यू लेते हैं लाहौर में यूजुअली। तो उनका रिमार्क्स ये थे कि हम बच्चों से 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं, बट देयर इज अ क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो कि बेसिकली उनके लिए बहुत अहमियत रख रहे होते हैं, या जो स्टूडेंट का आंसर होता है, जैसे कि ये अभी इन्होंने आंसर दिया नहीं है, तो दे कुड सिंपली से यस वी कैन मेक दिस अ मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, उनके दरमियान कोई ऐसा हिस्सा ढूंढेंगे जिसपे उनकी शेयरिंग 1 की हो, सो दैट की, तो आंसर वो भी था। बट द टर्म दैट शी क्वाइंड, विग्नर सीड्स यूनिट सेल, इट व्हाट क्लिक्स, और जब ये क्लिक करता है, ये एक आधा क्वेश्चन आपका इसमें क्लिक कर जाता है, तो दैट विल बी इनफ फॉर योर सिलेक्शन। बाकी क्वेश्चन जरूर वो पूछ रहे होंगे और वो खुद ही डिफिकल्टी लेवल कम कर देंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप बाकी आंसर भी दे दें। जस्ट लाइक उससे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इनफैक्ट आई थिंक वो सबसे पूछ रहे थे ऑन द 3rd डे ऑफ द इंटरव्यू कि एक लाइट आ रही है, इनपुट लाइट है जो कि उस वक्त विंडो से आ रही थी, तो दे सेड कि देखे विंडो की जो शीशा है वो इतनी मोटाई का है और इजीली जो लाइट है वो पास करके हम तक पहुंच रही है, लेकिन अगर मैं इसके आगे एक बिल्कुल मिनिमम थिकनेस का एक कागज रख दूं तो लाइट नहीं पास होगी। सो व्हाई डज इट सो?
ऐसा क्यों है कि एक, यानी हम तो ये यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है ना कि अगर किसी चीज को आपने रोकना है, सो यू नीड अ हैवी थिक स्टफ, जस्ट लाइक अल्फा बीटा गामा को रोकना है तो थिकनेस हम बढ़ाते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिवर्स काम कर रहा है कि मिनिमम थिकनेस वाला जो है वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम थिकनेस जितनी मर्जी कर लें वो उस पर इफेक्ट ही नहीं होगा, ग्लास से उसने गुजर ही जाना है। सो एनी वुड लाइक टू आंसर दो इट्स अनरिलेटेड, एंड आई थिंक मेरा ये बाकी क्वेश्चन तो मैंने आंसर दिए जो भी मुझसे रिलेटिविटी के पूछे और एफएससी से पूछे, लेकिन इन माय व्यू के दैट दिस वाज अ क्वेश्चन जिसने उस चीज को इंश्योर किया कि मेरे मार्क्स इस रेंज में हों कि आई शुड बी सिलेक्टेड और आई ओके। सो let me first mute Uzma and then I can, ये लिंक बाद में शेयर हुआ है, स्टूडेंट आर स्टिल ज्वाइनिंग। Sir, because it is translucent, that's why the light path. But there is no physics in transparent. What term you use, transparent? No, sir, translucent. Okay. And how you would relate it to the physics behind it? Okay, Sidra would like to answer. Okay, Sidra, you can add. अस्सलाम वालेकुम सर, जो मिरर है ना वो उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है, लेकिन जो पेज है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट बैक या ट्रांसमिट नहीं करेगा। Why? Okay, this is fine answer. उनका भी आंसर ठीक है, आपका भी ठीक है, but why? ऐसा क्यों है? यानी वो उसे एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है और वो उसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा है? इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अगर हम इनपुट लाइट थोड़ी सी चेंज कर दें तो वी कुड मेक दिस सॉर्ट ऑफ रेडिएशन के वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी मिरर से भी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेकिंग श्योर कि वो गुजर जाए और वो ना गुजरे? ओके, फलक like to answer. Okay, Falak, you can answer. सर डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंज हो जाएगी। ओके, डेंसिटी तो मेरे ख्याल से थिकनेस डिपेंडेंट है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसे आप वेरी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक अगर वो जो शीशा है उसे आप जितना मर्जी वेरी कर लें